सरकार की ओर से ये जो कदम उठाया गया है, क्या आपको क्रांतिकारी फैसला लगता है या आपको लग रहा है कि कहीं चूक रह गई है जिसको आगे आने वाले वक्त में दुरुस्त किए जाने की जरूरत है? देखिए चित्रा जी, हमारे देश की तरफ दो बॉर्डर पड़ते हैं, चाइना का और पाकिस्तान का, बहुत बड़ा बॉर्डर है। इसको आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मशीनों से कवर नहीं कर पाएंगे। इसको कवर करना पड़ेगा ट्रेन सोल्जर्स से, और ट्रेन सोल्जर्स सिर्फ आप 25% करने जा रहे हो, 40-75% बाहर आएंगे। 2 साल से जब से कोरोना हुआ है 60 हजार की जो इनटेक होती है, 60 हजार के करीब रिटायरमेंट होते हैं हर साल, वो नहीं हुई, तो अभी थोड़ी शॉर्टेज है। लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, आज क्या ये दशा आ गई है कि सेना का राजनीतिक तरीके से जो आपस में बहसबाजी शुरू हो गई? मैं पूछना चाहूंगा इस चीज को, 1973 के बाद जब डिफेंस पे कमीशन को हटा करके सिविल पे कमीशन के अंडर लाया गया, कौन जिम्मेदार थे? क्या कारण है कि 1973 से लेके अब तक सेना की जो गरिमा है, सेना की जो स्टेटस है, ऑफिसर्स का, जेसीओस का, ओआरएस का दिन प्रतिदिन गिराया जा रहा है? ये कौन सी देशभक्ति है? मैं पूछना चाहूंगा कि 60 हजार लोग जो आज की तारीख में बाहर आ रहे हैं, उनको कौन सी सरकारों ने और कौन से लोगों ने नौकरियां दी? मैं पूछना चाहूंगा कि जो शॉर्ट सर्विस कमीशन के ऑफिस थे या जो लोग पहले प्री मैच्योर होके आए, उनको प्राइवेट कंपनियों ने जो पहले वादे किए थे कि उनको लेंगे, उनको इस्तेमाल करेंगे, बहुत बड़ा उनके पास में जो है एक खजाना है एक्सपीरियंस का, कितने लोगों को लिया गया? मैं पूछना चाहूंगा कि जब ये लोग जब 60-70 हजार लोग हर साल नए रिक्रूट 4 साल के लिए वहां जाएंगे, इनकी 6 महीने की ट्रेनिंग होगी, इनकी छुट्टियां भी होंगी, 2 साल मुश्किल से नौकरी करेंगे सेना के अंदर, तो क्या हम सेना का मनोबल इस तरीके से गिरा देंगे? आप 71 में, आपको 65 में, आपको 62 में, 47 में, कारगिल में, हर जगह पे आपको युद्ध जीत के दिया इस सेना के स्ट्रक्चर में। क्या कौन लोग हैं जो इसके कैंटीन बंद करना चाहते हैं? कौन लोग हैं जो मिलिट्री हॉस्पिटल्स पे अटैक कर रहे हैं? कौन लोग हैं जो कैंटोनमेंट के रास्ते खुलवाना चाहते हैं, सिक्योरिटी खत्म करना चाहते हैं? मैं एक ही बात कहूंगा खुल के चित्रा जी, आईएएस लॉबी है, सेना का स्तर गिराना चाहती है, और ये बात हमारे राजनीतिक लोग नहीं समझ रहे हैं। क्या आईएएस लॉबी काम कर रही है इसके पीछे? सुधांशु त्रिवेदी जी, इसके पास एक मुश्त अच्छी रकम होगी, वो स्वरोजगार कर सकता है, आगे के लिए खुद के लिए पढ़ाई कर सकता है, उसके पास एक लंबा वक्त भी होगा खुद के बारे में सोचने के लिए, और कम से कम पैसे की कमी उसके आड़े नहीं आएगी। क्या इस नजरिए से देखे जाने की जरूरत नहीं है इसको? चित्रा जी, सेना रोजगार नहीं है, सेना रोजगार नहीं है। मेरे पिताजी शहीद थे 65 की लड़ाई में, और मेरा बच्चा आज एयरफोर्स में पायलट है। हम लोग इस देश के लिए सदियों से रोजगार के लिए नहीं आ रहे हैं। देखिए 1973 के अंदर फील्ड मार्शल मानेकशॉ ने, चित्रा जी मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा अगर मुझे एक सैनिक के नाते आप बोलने देंगी, मुझे कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है। 73 के अंदर मानेकशॉ जी ने, ब्रिगेडियर मानेकशॉ ने लुंगी पहना के सेना को ढाका तक पहुंचा दिया था, और इस बात पे नाराज होकर के इंदिरा गांधी जी ने कुछ कहा था, और उसके बाद में आईएएस लॉबी ने हमारा डिफेंस पे कमीशन खत्म करके हमें सिविल पे कमीशन में मारा। और चेक कर लें आप, तब से लेके अब तक एक ऑफिसर का, जेसीओ जवान का स्टेटस गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। चेक फिजिकल चेक कीजिए, मैं सुधांशु से रिक्वेस्ट करूंगा, आप बुलाइए, हमें बुलाइए, हम आपको दिखाएंगे गिरता है कि नहीं गिरता है। और रही बात इनकी, आप रोजगार दें, लेकिन सेना के स्ट्रक्चर में जो 60 हजार लोग हर साल जाने हैं, उन्हें ना डिस्टर्ब करें। हम भी यंग लोग ले रहे हैं, आप इनको एक्स्ट्रा दें हमारे को, हम ट्रेन करेंगे देशवासियों को, जवानों को, इनको युवाओं को ट्रेन करेंगे। हम अपना एनसीसी की तरह से हम और भूमिका निभाएंगे, परंतु प्लीज डोंट प्ले विद योर डिफेंस फोर्सेस, बिकॉज यू विल हैव टू पे वेरी हेवीली फॉर इट। बॉर्डर के ऊपर आपके पास एक फेथफुल, एक ट्रेन सोल्जर होना चाहिए। कल को पाकिस्तान हो चाहे चीन, उसको ल्योर करेगा, आपको बहुत भारी कीमतें देनी पड़ेंगी इसकी। ठीक है।